जब हम जीवन की इस दौड़ में हर दिन भाग रहे होते हैं तो हमारे मन के भीतर एक ही सवाल बार बार गूंजता है। क्या हम सच में खुश हैं? क्या हम सही मायनों में सफल हो रहे हैं? सक्सेस और हैप्पीनेस की तलाश हर इंसान के दिल की गहराई में छिपी होती है, लेकिन अक्सर हम इसे ढूंढने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। यही वजह है कि हम पैसे कमाने को ही सफलता मान लेते हैं या फिर बाहर की चकाचौंध को ही असली खुशी समझ बैठते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को साथ साथ हासिल करने का एक ऐसा तरीका है जो आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाएगा बल्कि आपकी सोच को इतना गहरा और स्पष्ट कर देगा कि जीवन अपने आप एक नई दिशा पकड़ लेगा, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी किताब की दुनिया में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। एरिक जॉर्गेनसन द्वारा लिखी गई द ऑलमनैक ऑफ नेवल रैविकांट, अ गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसमें नेवल रैविकांट के विचार समाये हुए हैं। नेवल, जिन्हें सिलिकॉन वैलीज फिलोसोफर भी कहा जाता है, न सिर्फ एक सफल एंटरप्रेन्योर और निवेशक हैं, बल्कि एक ऐसे विचारक भी हैं जिन्होंने दुनिया को सिखाया है कि कैसे हम धन के पीछे भागे बिना भी अमीर बन सकते हैं और कैसे बाहर की दुनिया के शोर को शांत करके भीतर की सच्ची खुशी पाई जा सकती है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में ऐसी क्लैरिटी पालें कि आपको साफ दिखने लगे कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी बेकार, तो आपका हर कदम कितना मजबूत हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप पैसे को सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा माने, पूरी जिंदगी नहीं। और सोचिए कि अगर हैप्पीनेस आपको बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने अंदर से मिलने लगे, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं? द ऑलमनैक ऑफ नेवल रैविकांट हमें यह समझाती है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि यह है आपके पास इतना फ्रीडम होना कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ हंसना या खुश दिखना नहीं, बल्कि वो इनर पीस है जो आपको सबसे मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाए रखे। तो अगर आप भी इस खोज में हैं कि असली अमीरी क्या होती है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रियल हैप्पीनेस कहां छिपी है, और अगर आप भी अपनी जिंदगी को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो यह टैग है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, असली अमीरी कैसे बनाई जाती है। कभी सोचा है कि असली अमीरी आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ पैसों का ढेर ही इंसान को अमीर बनाता है, या फिर अमीरी का मतलब कुछ और भी होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा पढ़ो लिखो, एक अच्छी नौकरी पाओ और फिर एक सुरक्षित जिंदगी जीने लगो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो एहसास होता है कि लाखों की सैलरी भी कई बार हमें वो फ्रीडम नहीं दे पाती जिसकी हम तलाश करते हैं। यही जगह है जहां नेवल रैविकांट के विचार हमें भीतर तक हिला देते हैं। असली अमीरी का मतलब है फ्रीडम, अपने समय पर पूरा हक, अपनी पसंद के काम करने की आजादी और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की ताकत। पैसा तो जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन सुबह उठते ही आप किसी और के कहने पर काम करने मजबूर हों, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? शायद नहीं। अमीरी का सही मतलब है अपने पैशन को जीना, अपने टैलेंट को पहचानना और अपनी नॉलेज को लेवरेज करके ऐसी जिंदगी बनाना जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ मेंटल पीस भी दे। नेवल रैविकांट कहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बल्कि क्लैरिटी चाहिए। जरूरी है कि आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढें, यानी वो स्किल या टैलेंट जो सिर्फ आपके पास है और जिसे कोई और एग्जैक्ट उसी तरह रेप्लिकेट नहीं कर सकता। दुनिया उन्हीं लोगों को अमीर बनाती है जो अपनी यूनिकनेस को पहचानते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक पेंटर है जो दुनिया को वैसे रंगों में देखता है जैसे कोई और नहीं देख सकता। अगर वही पेंटर अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने का करेज जुटा ले, तो यही उसका वेल्थ बिल्डिंग इंजन बन सकता है। लेकिन वेल्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, यानी अपनी जिंदगी और अपने डिसीजंस की पूरी जिम्मेदारी उठाना। बहुत लोग फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डालकर अपने सपनों से दूर भागते रहते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। ये जर्नी आसान नहीं है, पर जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं
तो यही रास्ता आपको असली अमीरी की तरफ ले जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या हर किसी को बिलियनियर बनने की जरूरत है? जवाब है नहीं। अमीरी का स्केल हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी के लिए फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। फर्क बस इतना है कि आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है, तभी आप उसके लिए सही रास्ता चुन पाएंगे। नेवल राविकंठ हमें यह भी सिखाते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि एसेट्स बनाने का नाम है। ऐसे एसेट्स जो सोते वक्त भी आपके लिए काम करें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये वो चीजें हैं जो आपके समय को मल्टीप्लाई करती हैं। एक इंसान जिसके पास सिर्फ टाइम बेस्ड इनकम है, वो चाहे जितना मेहनत करे, उसकी ग्रोथ एक लिमिट तक ही होती है। लेकिन जिसने एसेट्स बना लिए, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। इस विचार को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि एक आदमी रोज अपने हाथों से फर्नीचर बनाता है। वो मेहनत करता है और पैसे कमाता है, लेकिन उसकी अर्निंग टाइम और मेहनत से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरा इंसान एक ऐसा फर्नीचर डिजाइन बनाता है जिसे एक फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब उस डिजाइन से हजारों लोग फायदा उठाएंगे और वो आदमी सोते हुए भी पैसे कमाएगा। यही फर्क है वेल्थ क्रिएशन और केवल मनी अर्निंग में। असली अमीरी वही है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, जब आपको सुबह उठते ही ये चिंता न करनी पड़े कि अगले महीने का बिल कैसे भरा जाएगा, जब आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें, अपने परिवार के साथ फ्रीली समय बिता सकें और अपने दिल की आवाज सुनकर डिसीजंस ले सकें। यही वो स्टेट है जिसे नेवल राविकंठ असली वेल्थ कहते हैं। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो अपनी जर्नी वहीं से शुरू करें जहां आपकी यूनिकनेस है। खुद से सवाल पूछिए, मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिसे करते हुए मुझे समय का पता ही न चले? वहीं छुपा है आपका स्पेसिफिक नॉलेज। फिर अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाइए, अपनी जिम्मेदारियां उठाइए और एसेट्स बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप न सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर अमीर हो रहे हैं, बल्कि आपके भीतर भी एक शांति और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आखिरकार असली अमीरी वही है। चैप्टर 2, अपनी खास पहचान और नॉलेज पर फोकस करना। जब हम अपने करियर या जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। हम सब मेहनती हैं, लेकिन हर मेहनत सफलता तक नहीं पहुंचाती। यही जगह है जहां नेवल राविकंठ की सोच हमें गहराई से समझाती है कि दुनिया में सच्चा फर्क लाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हम अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को खोजें और उसे निखारें। स्पेसिफिक नॉलेज वो होती है जो सिर्फ आपकी होती है, जिसे कोई किताब या स्कूल आपको वैसे नहीं सिखा सकता जैसे आप खुद अपने अनुभवों और जुनून से सीखते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे काम में लगे हों जो आपको न सिर्फ पसंद हो, बल्कि जिसमें आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी हो, तो आप उसमें दिन रात मेहनत करके भी थकेंगे नहीं। यही आपकी खास पहचान है। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही जॉब कर रहे हैं। एक सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, और दूसरा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उस काम में मजा आता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति रूटीन से थक जाएगा और शायद एवरेज ही रह जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वह अपने पैशन और स्पेसिफिक नॉलेज के हिसाब से काम कर रहा है, वह लगातार इंप्रूव करेगा, नए आइडियाज लाएगा और आखिरकार दूसरों से अलग खड़ा होगा। यही फर्क स्पेसिफिक नॉलेज पैदा करती है। नेवल राविकंठ का मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं लोगों की होती है जो अपने यूनिक स्किल्स और नॉलेज के कारण रिप्लेस नहीं किए जा सकते। कोई भी मेहनत कर सकता है, कोई भी मेहनती वर्कर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की खासियत को पहचान कर उसे डेवलप करता है, वही सच में भीड़ से अलग निकलता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप स्पेसिफिक नॉलेज में काम करते हैं तो वो जॉब आपके लिए बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल जैसा लगता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर सफल इंसान इसी सिद्धांत पर खड़ा है। एक सिंगर जिसे गाना बचपन से पसंद था, उसने उसी को निखारा और पूरी दुनिया उसे सुनने लगी। एक एंटरप्रेन्योर जिसे बचपन से एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था, उसने उसी शौक को बिजनेस में बदल दिया और अब वह लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। स्पेसिफिक नॉलेज ही है जो किसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इस जर्नी में सबसे जरूरी है पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि हमारा असली इंटरेस्ट कहां है। कई बार समाज, परिवार या दोस्तों का दबाव हमें किसी ऐसे काम में धकेल देता है जहां हमारा दिल ही नहीं लगता। ऐसे में हम सिर्फ सरवाइव करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं
और उस डायरेक्शन में मेहनत शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी नॉलेज शार्पन होती जाती है और वही हमारी ताकत बन जाती है। स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करना ऐसा है जैसे आप अपने अंदर छिपे सोने को बाहर निकाल रहे हों। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि दुनिया आपको शॉर्टकट्स दिखाती है, जल्दी पैसे कमाने के रास्ते बताती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस उसी की होती है जो अपनी खास पहचान के साथ खड़ा होता है। और जब आप अपने पैशन से जुड़ी नॉलेज में काम करते हैं तो मार्केट भी आपको वैसे ही रिवॉर्ड करती है, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो यूनिक सॉल्यूशंस और क्रिएटिव आइडियाज लाएं। तो अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों की नकल छोड़ दीजिए और अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। सोचिए, वो कौन सी चीज है जो आपको अलग बनाती है, वो कौन सी स्किल है जो आपको नेचुरल लगती है और जिसमें आपको मजा आता है। वही आपकी स्पेसिफिक नॉलेज है। उस पर फोकस कीजिए, उसे सीखते रहिए और देखिए कैसे वही नॉलेज आपको सफलता और संतुष्टि दोनों देती है। याद रखिए, भीड़ में सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो अपनी अलग पहचान के साथ आती है। और जब आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज पर काम करते हैं तो आप सिर्फ दूसरों से कंपीट नहीं करते, बल्कि आप एक नया रास्ता बनाते हैं जहां कोई कंपटीशन ही नहीं होता। चैप्टर 3, लंबे समय के रिश्ते और सोच से जीतना। जिंदगी की असली दौलत सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी चीजों से तय होती है। भरोसे से, रिश्तों से और लंबे समय की सोच से। अगर हम गौर करें तो ज्यादातर लोग छोटी छोटी जीतों और इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि जो लोग धैर्य के साथ अपने रिश्तों और काम को लंबे समय तक निभाते हैं वही आखिरकार सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। आदिब है। यही सोच हमें सिखाती है कि खेल हमेशा लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए और उन लोगों के साथ खेलना चाहिए जो आपके साथ लंबे समय तक खड़े रहेंगे। सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हर छोटी मुश्किल में आपका साथ छोड़ दें, तो शायद आप कभी भी बड़ा मुकाम हासिल न कर पाएं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे दोस्त, पार्टनर्स या कॉलीग्स हों जो आपके विजन पर भरोसा करें, आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्टेड हों और कठिनाइयों के समय भी आपके साथ खड़े रहें, तो आपकी जीत लगभग तय हो जाती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपको सिर्फ सपोर्ट ही नहीं देते, बल्कि वो ट्रस्ट और स्टेबिलिटी भी देते हैं, जिसकी वजह से आप रिस्क लेने की हिम्मत कर पाते हैं। नेवल रविकंठ का कहना है कि लाइफ को एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह मत देखो। अगर आप किसी रिश्ते या पार्टनरशिप को सिर्फ थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करने की सोच रखते हैं, तो आप शायद छोटे फायदे तो ले लेंगे, लेकिन बड़ी जीत से हमेशा दूर रहेंगे। असली खेल वहीं खेला जाता है जहां रिश्ते लंबे समय तक निभाए जाते हैं, जहां भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता है और जहां पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। मान लीजिए कि एक बच्चा पेड़ लगाता है। पहले साल उसमें फल नहीं आते, दूसरे साल भी सिर्फ पत्तियां निकलती हैं, लेकिन अगर वो धैर्य रखे और उस पेड़ की सही देखभाल करे तो कुछ सालों बाद वही पेड़ छाया भी देगा और फल भी। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब हम किसी के साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी से जुड़े रहते हैं तो वो रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि आने वाले सालों में वही रिश्ता आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसी तरह वेल्थ और सक्सेस की दुनिया में भी शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझते हों। इंस्टेंट सक्सेस शायद आपको एक बार अपलॉज दिला दे, लेकिन जब अपलॉज थम जाएगा तब क्या बचेगा? वहीं दूसरी ओर, अगर आपने एक ऐसी जर्नी शुरू की है जिसमें आपके साथ लॉन्ग टर्म पीपल हैं, तो वो जर्नी न सिर्फ सस्टेनेबल होगी बल्कि मीनिंगफुल भी होगी। कभी कभी हमें लगता है कि जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स हमें मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन अगर शॉर्टकट की वजह से हम अपने भरोसेमंद लोगों को खो देते हैं तो उस सक्सेस का कोई असली मतलब नहीं रह जाता। असली अमीरी तो यह है कि आपके पास ऐसे लोग हों जिन पर आप आंख मूंदकर भरोसा कर सकें। लोग भूल जाते हैं कि ट्रस्ट और लॉयल्टी कंपाउंड होते हैं, जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। जितना लंबा रिश्ता उतना बड़ा रिटर्न। तो अगर आप सच में जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो अपने आसपास सही लोगों को चुनिए। ऐसे लोग जो सिर्फ आपके अच्छे समय में नहीं बल्कि आपके गिरने पर भी आपको उठाने के लिए खड़े हों। ऐसे लोग जो आपके साथ शॉर्ट टर्म डील करने नहीं आए बल्कि लॉन्ग टर्म जर्नी का हिस्सा बनने आए हों। और जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म गेम्स खेलेंगे तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। जिंदगी का असली जादू यही है कि जब हम पेशेंस और ट्रस्ट के साथ रिश्तों को निभाते हैं तो हमें ऐसी हैप्पीनेस और सक्सेस मिलती है जो किसी शॉर्टकट से कभी नहीं मिल सकती। इसलिए याद रखिए
जीत हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकर्स और लॉन्ग टर्म पार्टनर्स की होती है। चैप्टर 4, जिम्मेदारी उठाना और खुद पर भरोसा करना। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, जिम्मेदारी से भागना। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बने, लोग हमें सराहें, हमें सफलता मिले, लेकिन अंदर से हम डरते हैं कि कहीं गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें छोटा बनाए रखता है। लेकिन सोचिए, अगर आप उस डर से ऊपर उठ जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लें तो आपकी पहचान ही बदल जाएगी। यही वह सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। नेवल राविकंट कहते हैं कि सफलता उन्हीं के पास जाती है जो अपनी बातों और फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। जरा गौर कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स की पहचान किस बात से बनी? सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या मेहनत से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने कामों पर अपना नाम लिखा, अपने फैसलों की ओनरशिप ली। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अगर जीत होगी तो क्रेडिट उनका होगा और अगर हार होगी तो भी ब्लेम उन्हीं पर आएगा। यही साहस उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। सोचिए, जब कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट पर अपना नाम लिखता है तो वह केवल एक चीज बेच नहीं रहा होता, बल्कि वह दुनिया से यह कह रहा होता है, मैं इस काम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर अच्छा होगा तो क्रेडिट मुझे, अगर खराब निकला तो दोष भी मेरा। यही ट्रस्ट बनाता है और यही ट्रस्ट लंबे समय में वेल्थ, रिस्पेक्ट और ग्रोथ का आधार बनता है। जिंदगी में भी यही रूल लागू होता है। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप सिर्फ भीड़ में छिपकर काम करते रहते हैं, तो हो सकता है आपकी मेहनत को कोई नोटिस भी ना करे। लेकिन अगर आप सामने आकर यह कहते हैं कि यस, दिस इज माय वर्क, तो दुनिया आपको सीरियसली लेने लगती है, क्योंकि लोग नेचुरली उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो करेज के साथ कहता है कि मैं अपने फैसलों और एक्शंस के लिए खड़ा हूं। लेकिन यह आसान नहीं है। जिम्मेदारी उठाने का मतलब है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको अपने डर का सामना करना होगा। जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो आप दूसरों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही रिस्क असली ग्रोथ की कुंजी है, क्योंकि जो इंसान दुनिया के सामने खड़ा होकर कह सकता है कि यस, इट्स ऑन मी, वही इंसान लंबे समय में रिस्पेक्ट और सक्सेस दोनों पाता है। हम सबके जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हमें चॉइस करनी होती है, भाग जाएं या खड़े होकर जिम्मेदारी लें। इमेजिन कीजिए एक खिलाड़ी को जो आखिरी गेंद पर पूरी टीम की उम्मीद लेकर खड़ा है। अगर वह डर जाए और जिम्मेदारी किसी और पर डाल दे तो शायद उसे कभी याद न किया जाए, लेकिन अगर वह सामने आकर गेंद खेले और जीत दिलाए तो वह इतिहास बन जाता है। और अगर हार भी जाए तो लोग उसे याद रखते हैं क्योंकि उसने करेज दिखाया। यही है अकाउंटेबिलिटी की ताकत। नेवल राविकंट यह मानते हैं कि जब आप अपने डिसीजंस और एक्शंस पर अपना नाम लगा देते हैं तो आप अपने आप को भी मजबूर करते हैं कि आप 100% ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ काम करें, क्योंकि अब स्टेक्स सिर्फ पैसे या प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहते। स्टेक्स आपकी रेपुटेशन बन जाती है, और जब इंसान अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाता है तो वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत करता है। यही कारण है कि अकाउंटेबिलिटी अपनाने वाला इंसान एवरेज भीड़ से ऊपर उठ जाता है। तो जिम्मेदारी उठाना सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि यह एक फिलॉसफी है। यह आपको करेज देता है, यह आपकी पहचान बनाता है, और यह आपको वह फ्रीडम दिलाता है जो बिना ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के मिल ही नहीं सकती। जब आप अपनी लाइफ में यह प्रिंसिपल अपना लेते हैं तो न सिर्फ आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि आपकी जर्नी मीनिंगफुल और पावरफुल बन जाती है। आखिरकार जिंदगी का सच यही है कि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है और अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी उठाता है, वही असली लीडर बनता है, और लीडर वही है जिसे दुनिया फॉलो करती है। चैप्टर 5, लेवरेज का इस्तेमाल करके बड़े काम करना। सोचिए, अगर आपको अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा पत्थर उठाना पड़े तो शायद आप अकेले अपनी एनर्जी से उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत डंडा और सही जगह पर रखा हुआ सहारा हो तो वही पत्थर आप आसानी से हिला सकते हैं। यही है लेवरेज की ताकत, एक ऐसी शक्ति जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है। जीवन में भी हम अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही जगह पर लेवरेज का इस्तेमाल न होने की वजह से हमारा रिजल्ट उतना बड़ा नहीं निकल पाता जितना निकल सकता है। नेवल राविकंट कहते हैं कि लेवरेज हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे कम रिसोर्सेज और लिमिटेड एनर्जी के साथ भी हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। लेवरेज कई तरह का होता है। सबसे पहले है लेबर लेवरेज,
यानी दूसरों की मदद से काम करना। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर अकेला काम नहीं करता, उसके साथ एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और टीम होती है। लेकिन सिर्फ लोगों पर निर्भर रहने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। फिर आता है मनी लेवरेज, कैपिटल का इस्तेमाल। आप अपने पैसे या दूसरों के पैसे से काम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक आइडिया है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन पैसा भी अनलिमिटेड नहीं है, और इसे पाने के लिए भी भरोसा और क्रेडिबिलिटी चाहिए। सबसे पावरफुल लेवरेज है प्रोडक्ट और मीडिया लेवरेज, यानी ऐसी चीजें जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी आपके लिए काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक किताब लिखते हैं तो वो किताब सालों तक लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, बिना इस बात की जरूरत के कि आप हर बार उन्हें पर्सनली समझाएं। उसी तरह सॉफ्टवेयर या कोई डिजिटल प्रोडक्ट आपके सोते हुए भी लोगों तक वैल्यू पहुंचाता है। यही वजह है कि नेवल रविकंट कहते हैं, कोशिश करो कि तुम ऐसे लेवरेज क्रिएट करो जो इन्फिनिट स्केल पर काम करे। अब जरा सोचिए, यूट्यूब वीडियोस ही एक लेवरेज का एग्जाम्पल हैं। एक बार आपने मेहनत करके कंटेंट तैयार किया, वीडियो शूट किया और उसे दुनिया तक पहुंचा दिया। अब वो वीडियो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, वो वीडियो हर दिन, हर घंटे, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। और यही लेवरेज आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देता है। लेवरेज हमें यह भी सिखाता है कि अकेले मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समझदारी से मेहनत करना जरूरी है। एक किसान अगर सिर्फ अपने हाथों से खेत जोते तो शायद उसका काम सीमित रहेगा, लेकिन जब वही किसान ट्रैक्टर का लेवरेज लेता है तो उसका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये कि लेवरेज आपको वही काम कम समय और कम मेहनत में बड़े स्केल पर करने की ताकत देता है। लेकिन लेवरेज सिर्फ टूल्स या लोगों का इस्तेमाल नहीं है, ये माइंडसेट भी है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी और आपका जजमेंट ही सबसे बड़ा एसेट है, तब आप लेवरेज का असली मीनिंग पकड़ लेते हैं। दुनिया में सबसे अमीर लोग वो नहीं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा घंटे काम किया है, बल्कि वो हैं जिन्होंने सबसे सही लेवरेज चुना है। नेवल रविकंट की फिलॉसफी साफ कहती है कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो लेवरेज ढूंढना और उसका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। और सबसे खास बात, लेवरेज का मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट यूटिलाइजेशन है। यह वो तरीका है जिससे आप अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बिना उसे मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो जब भी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ें, ये सोचें कि आपका लेवर कहाँ है। आप किस डंडे और किस सहारे से उस बड़े पत्थर को हिला सकते हैं जिसे आज आपको असंभव लगता है। क्योंकि सही लेवरेज मिलते ही आपकी छोटी सी मेहनत भी दुनिया बदलने की ताकत रखती है। चैप्टर 6, खुशी को समझना और सीखना। कभी आपने गौर किया है कि हम सब अपनी पूरी जिंदगी खुशियों की तलाश में बिताते हैं, लेकिन असली खुशी हमें शायद ही कभी मिल पाती है। बचपन में हम सोचते हैं कि अगर अच्छे नंबर आ गए तो खुशी मिल जाएगी। बड़े हुए तो लगा कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, और फिर आगे बढ़े तो सोचा कि पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ मिलेगा तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मंजिल पर पहुंचने के बाद भी हमें लगता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। यही वजह है कि नेवल रविकंट कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। सोचिए, अगर खुशी सिर्फ बाहरी चीजों से मिलती तो क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा खुश रहते? लेकिन सच्चाई उलटी है। कई बार जिनके पास सब कुछ होता है वही अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। दूसरी तरफ, आपने गांव के किसी साधारण इंसान को देखा होगा जिसके पास न बड़ी गाड़ी है, न लग्जरी हाउस, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष और सुकून की एक अलग चमक होती है। असल में फर्क यही है कि उसने खुशी को बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना सीख लिया है। नेवल रविकंट बताते हैं कि खुशी को समझना और सीखना वैसा ही है जैसे हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हैप्पीनेस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं, अपनी नेगेटिव सोच को पहचान कर उससे बाहर निकलें और खुद को बार बार याद दिलाएं कि आई एम इनफ, तो खुशी हमारे भीतर खुद ब खुद पनपने लगती है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक इंसान रोज अपने बगीचे में फूलों को पानी देता था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उन कांटों पर ही जाता था जो फूलों के साथ लगे होते थे। हर दिन वो सोचता कि कितने कांटे हैं, कितनी दिक्कत है। नतीजा यह हुआ कि वह फूलों की खूबसूरती को कभी देख ही नहीं पाया।
ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। हमारे पास ढेर सारी खुशियां होती हैं, लेकिन हम हमेशा समस्याओं, परेशानियों और अधूरी ख्वाहिशों पर फोकस कर लेते हैं। अगर नजरिए को बदल दें और फूलों को देखना शुरू कर दें तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। खुश रहना मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल देते हैं। हैप्पीनेस असल में एक मेंटल प्रैक्टिस है, जैसे मेडिटेशन। आप जितना ज्यादा खुद को ट्रेन करेंगे, उतना ही आपका दिमाग शांति और संतोष को पहचानने लगेगा। और जब यह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो छोटी छोटी चीजों में भी आपको सच्ची खुशी मिलने लगती है। नेवल राविकंट एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सच्ची खुशी किसी दुकान पर बिकती नहीं, बल्कि इसे कमाना और सीखना पड़ता है। जब आप इनर पीस पा लेते हैं, अपने इमोशंस को समझ लेते हैं और अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी असली हैप्पीनेस आपके भीतर जन्म लेती है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस कोई मैजिक नहीं है, यह प्रैक्टिस है। इसे सीखने के लिए हमें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि जिंदगी की असली रिचनेस हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी रिलेशनशिप्स और हमारी सोच में छिपी है। जब हम खुश रहना सीख लेते हैं तो दुनिया बदलती नहीं, लेकिन हमारी नजरें बदल जाती हैं, और वही नजर हमें हर जगह ब्यूटी और पॉजिटिविटी दिखाने लगती है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। चैप्टर 7, खुश रहना हमारा अपना निर्णय है। जरा ठहर कर सोचिए, हमारी जिंदगी में हर दिन कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई हमें बुरा कह देता है, किसी काम में नाकामी हाथ लग जाती है, कभी हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते, तो कभी लोगों की उम्मीदें हमें तोड़ देती हैं। ऐसे में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि खुश रहना किसी और के हाथ में है, या फिर हालात के बदलने पर ही हम मुस्कुरा पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हैप्पीनेस किसी बाहरी सर्कमस्टांस का गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा डिसीजन है जिसे हमें अपने दिल और दिमाग से हर दिन लेना पड़ता है। नेवल राविकंट यही बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिले, जैसे कि पैसा, लग्जरी या दूसरों की तारीफ। ये सब सिर्फ थोड़ी देर का एक्साइटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अंदर की खालीपन को भर नहीं सकते। असली खुशी तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि खुश रहना पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है। जब हम ये मान लें कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, मैं अपने दिल के भीतर शांति चुन सकता हूं, तब जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। सोचिए, आपके पास 2 रास्ते हों। पहला, हर बार दुखी रहना जब भी कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो। दूसरा, वही हालात होने पर भी गहरी सांस लेना और खुद से कहना, यस, आई चूज टू बी हैप्पी। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो यकीन मानिए आपका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपने कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लिया है। खुश रहने का निर्णय करना कोई आसान काम नहीं है। इमेजिन कीजिए, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, गाड़ी में बैठकर चिढ़ते जा रहे हैं, गुस्से में हॉर्न बजाते हैं और मन ही मन हालात को कोसते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपका गुस्सा उस जैम को खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप वहीं बैठे बैठे अपनी फेवरेट सॉन्ग चला दें, थोड़ा आराम से गहरी सांस लें और सोचें कि यह भी एक पॉज है जो जिंदगी ने आपको दिया है, तो वही पल फ्रस्ट्रेशन से निकलकर पीस का अनुभव करा सकता है। यही फर्क है, चॉइस का फर्क। नेवल राविकंट ये मानते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक दिन पहुंचकर हम कहें कि अब सब ठीक है। हैप्पीनेस तो एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है। ये उस लेंस की तरह है जिसे आप अपनी आंखों पर चढ़ाते हैं और फिर पूरी दुनिया आपको उसी नजर से दिखाई देने लगती है। अगर आपका लेंस नेगेटिविटी से भरा है तो हर जगह आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन अगर आपका लेंस ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से भरा है तो वही दुनिया आपको अपॉर्चुनिटीज और प्यार से भरी नजर आएगी। कई लोग सोचते हैं कि खुश रहना लग्जरी है, सिर्फ तब संभव है जब बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों हों या जिंदगी में कोई टेंशन ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कभी कभी अकेलेपन और दुख से जूझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत से लोग जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, वो दिल से हंसते और दूसरों को खुशियां बांटते नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सर्कमस्टेंसेस के बावजूद खुश रहने का फैसला किया होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम अपने हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। और यही रिएक्शन ही हमारी खुशी या दुख की असली वजह होती है। जब हम अपनी इनर पावर को पहचान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि हैप्पीनेस इज माय चॉइस, तब कोई भी बाहरी तूफान हमें अंदर से हिला नहीं सकता।
तो अगर आप सच में एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो आज से ही ये वादा कीजिए कि चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, आप हर हाल में खुशी को चुनेंगे। याद रखिए, यह चुनाव आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम भी। चैप्टर 8, रोजमर्रा की आदतों से खुशी बनाना। हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद ही मिलेगी, जैसे कि जब हमारी जॉब परफेक्ट हो जाएगी, अब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, या जब सब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। मगर सच्चाई यह है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, और यह जर्नी हमारी छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। सोचिए, अगर आपका दिन सुबह उठते ही किसी पॉजिटिव हैबिट से शुरू हो, जैसे मेडिटेशन करना, कुछ देर ग्रैटिट्यूड में बैठना, या फिर अपने हेल्थ पर ध्यान देना, तो आपके पूरे दिन का मूड कैसे बदल सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लाइफ में ऐसी हैबिट्स डाल लें जो आपको रोज थोड़ी थोड़ी शांति, सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस दें। तो क्या आपको खुशी के लिए किसी बाहरी सोर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हैप्पीनेस खुद ब खुद आपके भीतर से निकलेगी। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। अगर आपकी आदतें नेगेटिव हों, जैसे हर वक्त कंपैरिजन करना, शिकायत करना, या हर सिचुएशन में वर्स्ट सोचना, तो चाहे आपके पास दुनिया की सारी फैसिलिटीज क्यों ना हो, आप अंदर से एम्प्टी फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें कंस्ट्रक्टिव हों, जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, छोटी छोटी चीजों में खुश होना, लोगों को अप्रिशिएट करना और अपने लिए समय निकालना, तो जिंदगी अपने आप रंगीन लगने लगेगी। खुशी को एक तरह से मसल की तरह समझना चाहिए। जैसे जिम में जाकर आप बॉडी बिल्ड करते हैं, वैसे ही अपनी डेली हैबिट्स के जरिए आप अपनी हैप्पीनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि बॉडी की ताकत बाहर दिखती है और खुशी की ताकत भीतर से महसूस होती है। और यह ताकत इतनी पावरफुल होती है कि टफ सिचुएशंस में भी आपको ग्राउंडेड रखती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को ऐसे शेप कर लिया है कि उनका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करता है। उन्होंने अपनी सोच को ट्रेन कर लिया है कि खुशी छोटी चीजों में भी मिल सकती है, जैसे सुबह की पहली धूप, बच्चे की मासूम हंसी, या एक कप चाय की गर्माहट। यहां एक कहानी याद आती है। एक आदमी रोज सोचता था कि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग है और वो कभी खुश नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने तय किया कि रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करेगा, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखेगा जिनके लिए वो ग्रेटफुल है, और दिन में कम से कम एक बार किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करेगा। शुरुआत में उसे यह सब बेकार लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो अंदर से सच में खुश महसूस करने लगा। ये सब सिर्फ उसकी आदतों की वजह से हुआ। तो हैप्पीनेस कोई जादू नहीं है, ये कोई बड़ी अचीवमेंट का नाम भी नहीं है। हैप्पीनेस दरअसल आपकी रोजमर्रा की चॉइसेस और हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप कॉन्शियसली अपनी आदतों को पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी हल्की और पीसफुल लगने लगेगी। हम सबके पास चॉइस होती है कि हम अपनी हैबिट्स को किस तरह शेप करें। या तो हम अनजाने में नेगेटिविटी की आदत डाल लें और हमेशा अनहैप्पी रहें, या फिर कॉन्शियसली छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करें और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना लें। एज नेवल कहते हैं, हैप्पीनेस इज बिल्ट बाय हैबिट्स, यानी खुशी को जीने के लिए आपको उसे रोज प्रैक्टिस करना होगा। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो बाहर किसी कारण को ब्लेम मत कीजिए। इंस्टेड अपनी आदतों पर नजर डालिए, क्योंकि हैप्पीनेस वहीं छिपी है, आपके छोटे छोटे डेली एक्शंस में, आपकी माइंडफुल चॉइसेस में और आपकी कॉन्शियस लिविंग में। चैप्टर 9, इच्छाएं ही दुख का कारण क्यों बनती हैं। कभी गौर किया है कि हम कितनी बार खुद से वादे कर बैठते हैं, जैसे अगर मुझे वो नया फोन मिल जाए तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, अगर प्रमोशन मिल गया तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में लौट आए तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर इच्छा हमें बस एक और इंतजार की ओर धकेल देती है। नेवल रविकंठ कहते हैं, जब भी हम कोई नई इच्छा पालते हैं तो उसी पल हम अपने दिल से यह सौदा कर लेते हैं कि जब तक ये चीज पूरी नहीं होगी तब तक हम खुद को अधूरा और दुखी महसूस करेंगे। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब खिलौना चाहता है और उसे तुरंत नहीं मिलता तो वो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो खिलौना हाथ में आता है उसकी खुशी का पल बस थोड़ी देर तक ही रहता है, फिर उसे कोई और खिलौना चाहिए होता है।
हम बड़े होकर भी वही गलती दोहराते हैं, बस खिलौनों की जगह हमारी इच्छाएं बड़ी और महंगी हो जाती हैं। कभी कार, कभी घर, कभी रिश्ते, कभी नाम और कभी फेम, पर पैटर्न वही रहता है। इच्छा पैदा हुई, इंतजार शुरू हुआ और दुख ने जगह बना ली। नेवल राविकंठ हमें एक गहरी सच्चाई समझाते हैं कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो हमें बार बार यह एहसास कराती है कि हम अधूरे हैं। लेकिन क्या वाकई हम अधूरे हैं, या फिर ये हमारी सोच है जो हमें हमेशा कुछ और चाहिए कि गिरफ्त में रखती है? हैप्पीनेस तब पैदा होती है जब हम डिजायर की इस जंजीर को तोड़ना सीखते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इच्छाएं रखना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? लेकिन फर्क यहां है, क्या आप अपने गोल्स के पीछे भागते हुए अपनी प्रेजेंट लाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें एक जर्नी की तरह एंजॉय कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ फिनिश लाइन पर फोकस करेंगे तो पूरी दौड़ आपको थका देगी, चिढ़ा देगी और परेशान कर देगी। लेकिन अगर आप दौड़ के हर कदम को एंजॉय करना सीख लें, हवा को महसूस करें, लोगों के एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, तो वही दौड़ आपको खुशी देने लगेगी। इसी तरह डिजायर्स को भी एक जर्नी की तरह देखना होगा, न कि हैप्पीनेस का सोर्स मानना होगा। नेवल राविकंठ का कहना है कि अगर हम डिजायर्स को कम कर दें या कम से कम उन्हें कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति पा सकते हैं। जैसे एक साधु जिसे महलों की जरूरत नहीं, या एक आर्टिस्ट जिसे फेम की भूख नहीं, बल्कि सिर्फ क्रिएशन की खुशी चाहिए। यही माइंडसेट हमें रियल हैप्पीनेस तक ले जाता है। आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी बड़ी इच्छा को पूरा करने के बाद भी खालीपन महसूस किया है? शायद आपने सोचा होगा कि बस ये मिल जाए तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही खुशी गायब हो गई और कोई नई चाहत सिर उठा खड़ी हुई। यही तो वो जाल है जिसमें हम सब फंसे रहते हैं। डिजायर्स हमें फ्यूचर में कैद कर देती हैं और प्रेजेंट की ब्यूटी को छीन लेती हैं। असल फ्रीडम तब आती है जब हम इस लूप को समझते हैं और खुद से कहते हैं, मैं तब भी खुश रहूंगा जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं खुश रहना चूज करता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी की वैल्यू किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। यही सोच आपको असली इंडिपेंडेंस देती है। तो दोस्तों, अगर आप लाइफ में रियल हैप्पीनेस चाहते हैं तो डिजायर्स को अपना मास्टर मत बनने दीजिए। उन्हें अपने सर्वेंट की तरह रखिए। जब तक आप डिजायर्स के गुलाम रहेंगे तब तक आप कभी भी सच में खुश नहीं हो पाएंगे। हैप्पीनेस को अभी और इसी पल में ढूंढिए, क्योंकि यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप अपनी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा साइन कर सकते हैं। चैप्टर 10, वर्तमान में जीना ही असली शांति है। सोचिए, जब आप किसी खूबसूरत शाम को आसमान में ढलते सूरज को देखते हैं तो उस पल की शांति आपको भीतर तक छू जाती है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान कल के कामों, आने वाले पैसों या बीते हुए दुखों पर जाता है, वो शांति गायब हो जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हम या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, और इसी चक्कर में हम अपने सबसे कीमती खजाने द प्रेजेंट यानी वर्तमान को खो देते हैं। नेवल राविकंठ बार बार यही बात कहते हैं कि सच्ची खुशी और शांति केवल इसी पल में है। सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो उसकी हंसी कितनी सच्ची लगती है? क्यों? क्योंकि बच्चा न अतीत के बारे में सोच रहा है न भविष्य के बारे में, वो बस उस पल को जी रहा है। हम बड़े होकर यह कला भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे, बड़ी कार खरीद लेंगे या फिर कोई बड़ा गोल हासिल कर लेंगे तभी खुश होंगे। लेकिन जब वो सब हासिल भी हो जाता है तब भी दिमाग नई चाहतें गढ़ लेता है। असल में हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आने वाले कल में खोज पाएंगे, वो तो केवल अब में मिल सकती है। अगर आपका मन हमेशा कल पर टिका है तो आज की रोशनी कभी महसूस ही नहीं होगी। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक प्याला है जिसमें ठंडा मीठा पानी है। अगर आप हर वक्त सोचते रहें कि काश कल मुझे इससे भी बेहतर पेय मिलेगा, तो आप इस पानी की ताजगी को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। यही हमारी जिंदगी का हाल है। नेवल राविकंठ कहते हैं कि मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो अब के जादू को महसूस कर सके। मेडिटेशन, साइलेंस या फिर अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, ये सब हमें वापस प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाते हैं। जब आप चाय की चुस्की लेते हुए उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं, जब आप बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं, या जब आप सिर्फ अपनी सांसों की रिदम को ऑब्जर्व करते हैं,
तो आप खुद को इस दौड़ती भागती दुनिया से निकालकर शांति की असली गहराई में ले जाते हैं। जिंदगी का सच यही है कि अतीत सिर्फ यादें हैं और भविष्य सिर्फ कल्पना। असल में हमारा मालिक केवल वर्तमान ही है। अगर हम इसे पकड़ना सीख लें तो कोई भी हमें भीतर से हिला नहीं सकता। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर यही संकल्प लें कि आज का हर पल मैं पूरी तरह जीऊंगा, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, आपका माइंड ज्यादा क्लियर है और आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है। याद है, सच्चाई यह है कि द प्रेजेंट से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। चाहे आपके पास करोड़ों हो या कुछ भी ना हो, अगर आप इस पल को जीना जानते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और अगर आप इस कला को नहीं जानते तो चाहे आपके पास सब कुछ हो, फिर भी दिल खाली रहेगा। तो अगली बार जब आपके दिमाग में परेशानियां उमड़ें तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, आई एम हियर, आई एम अलाइव एंड दिस मोमेंट इज इनफ। यही अवेयरनेस आपको उस इनर पीस तक ले जाएगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। यह सफर हमें यही सिखाता है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने समय और शांति में छिपी है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, तभी जिंदगी का स्वाद असली लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम साथ मिलकर किताबों की इस अनमोल दुनिया से और भी सीखते रहें। धन्यवाद।